ईडी की रिमांड खत्म, न्यायिक हिरासत में भेजे गए हेमंत सोरेन, होटवार जेल बना ठिकाना। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गुरुवार को ईडी कोर्ट में पेश किया गया। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 13 दिनों की ईडी रिमांड की अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के बाद उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेजा गया। वकील राजीव रंजन ने कहा, रिमांड खत्म हो गई है, ईडी ने आगे कोई रिमांड नहीं मांगी है और अब वह आज से न्यायिक हिरासत में है। हम जल्द ही अपनी आपत्ति और जमानत याचिका दायर करेंगे। चंपई सोरेन की कैबिनेट का विस्तार, बसंत सोरेन, दीपक बेरुआ समेत 8 मंत्रियों ने ली शपथ। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार में 8 मंत्रियों को शपथ दिलाया गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सबसे पहले डॉक्टर रमेश्वर उरांव को शपथ दिलाई। इसके बाद दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। अंतिम समय में बैद्यनाथ राम का नाम मंत्रियों की सूची से बाहर हो गया। आपको बताते चले कि झारखंड के कुल 8 मंत्रियों ने शपथ लिया। इनमें डॉक्टर रमेश उरांव, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, बादल, मिथिलेश कुमार ठाकुर, बसंत सोरेन, हफीजुल हसन, बेबी देवी है। 2 अलग अलग सड़क हादसे में एक की मौत, एक गंभीर, बाल बाल बचे बीजेपी जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री। गिरिडीह में 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए। पहला देवरी के चतरो जम्बुआ मुख्य मार्ग पर, जहां तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत होगी, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। वहीं दूसरा गिरिडीह डुमरी रोड पर हुआ, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री बाल बाल बच गए। पूर्व सीएम मधु कोड़ा 2 मामलों में पीएमएलए कोर्ट में हुए हाजिर। पूर्व सीएम मधु कोड़ा गुरुवार को 2 मामलों में पीएमएलए के विशेष कोर्ट में हाजिर हुए। पहला मामला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का है। इस मामले में सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 5 मार्च को निर्धारित की है। वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपए मिले थे। इसके तहत झारखंड के 6 जिलों के 27,359 गाँवों का विद्युतीकरण किया जाना था। आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी IVRCL को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित 6 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का टेंडर दे दिया था। जेएसएससी सीजीएल 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में हिरासत में लिए गए 5 छात्रों के मोबाइल से डाटा गायब। झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल 5 छात्रों को हिरासत में लेकर एसआईटी पूछताछ कर रही है। जांच में यह बात सामने आया कि उन्होंने सोशल साइट्स के जरिए प्रश्न पत्र दूसरे को भेजा था। प्रारंभिक जांच में एसआईटी ने पाया कि इन 5 के मोबाइल से कई डाटा गायब हैं, इसलिए इन 5 के मोबाइल को एसआईटी ने फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। 5 को एसआईटी ने शुक्रवार को नोटिस देकर छोड़ा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन शुरू, पूर्व सीएम के लिए होगी पूजा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को आंदोलन का शंखनाद कर दिया है। राजधानी स्थित मोहराबादी मैदान के बापू वाटिका में समर्थकों ने उपवास कार्यक्रम आरंभ किया। इसमें केंद्र की भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए एक राजनीतिक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का आरोप लगाया गया। रांची के चान्होर मांडर प्रखंड में भारी ओलावृष्टि, 1000 एकड़ में लगी फसल हो गई बर्बाद। रांची के चान्होर मांडर प्रखंड के दर्जनों गांव में बुधवार की शाम बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि के बाद खेतों में हर और तबाही का मंजर दिख रहा है। अनुमान है कि दोनों प्रखंडों में करीब 1000 एकड़ में लगी गेहूं, मटर, टमाटर, गोभी, सरसों, प्याज व धनिया पत्ता की फसल तबाही से बर्बाद हो गई है। यहाँ गेहूं, सरसों, सब्जी की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंच रहा है। सूखे की मार झेल रहे किसान अब ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं। झारखंड के वित्त विभाग के सचिव बोले, बैंकिंग में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है तो बताएं। राज्य स्तरीय बैंकर समिति झारखंड की 86वीं बैठक गुरुवार को धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई। वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने कहा कि छात्रों को शिक्षा ऋण मिल रहा है, लेकिन ST/SC छात्रों को जरूरत के अनुसार शिक्षा ऋण नहीं दिया जा रहा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिन भी जगहों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या है, मकसद है कि हर लोगों को बैंकिंग सुविधा आसानी से मिल सके। राजधानी समेत झारखंड में बालू की भारी किल्लत, कालाबाजारी की वजह से निर्माण कार्य में हो रही भारी परेशानी।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में बालू की भारी किल्लत हो गई है। रांची में 10,000 रुपये प्रति हाइवा मिलने वाला बालू ब्लैक में 40,000 रुपये में मिल रहा है। वहीं 3,000 रुपये प्रति टर्बो बालू की कीमत अब 6,500 से लेकर 7,500 तक हो गई है। वह भी काफी मुश्किलों के बाद मिल पाता है। वजह है रांची में स्थित 19 बालू घाटों में एक भी बालू घाट चालू नहीं है। पूरे राज्य में केवल 21 बालू घाट चालू है। रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा इन जगहों से रांची में बालू मंगाया जा रहा है। वह भी चालान होने पर ही मिल रहा है। कई लोग चोरी छिपे बालू लाते हैं, जिसके कारण इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। सिमडेगा के कटहल की बिहार तक डिमांड, क्या है कीमत? झारखंड के सिमडेगा जिले के सभी इलाकों में प्रचुर मात्रा में उपजाए जाने वाला कटहल बिहार के लोगों के लिए पहली पसंद बन चुका है। यही कारण है कटहल के मौसम में जिले से रोजाना हर टन कटहल व्यापारियों द्वारा बिहार के विभिन्न इलाकों में भेजा जाता है। कटहल की सब्जी तो जिले में भी लोग काफी पसंद करते हैं। ऐसे में कटहल जिले में स्वाद के साथ साथ लोगों के लिए आर्थिक लाभ कमाने का जरिया भी बन गया है। आपको बता दें, सिमडेगा जिले के व्यापारी गाँव से 20 से 25 रुपये प्रति किलो की दर से कटहल खरीदते हैं। बिहार के बाजार में 50 रुपये प्रति किलो की दर से बेचते हैं। सिमडेगा में लंबे अरसे से कटहल का कारोबार कर रहे भरत प्रसाद के अनुसार वह पिछले 10 साल से इसका व्यापार कर रहे हैं। वह बिहार के गया, सासाराम, आरा, बक्सर और पटना में कटहल की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा रांची में भी इसकी अच्छी डिमांड है। बारिश, ओलावृष्टि से तापमान में आई कमी। झारखंड में ठंड बढ़ने से लोग परेशान। राजधानी में बीते बुधवार को तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे ठंड तो बढ़ी है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को परेशानी बढ़ गई है। बारिश थम चुकी है, लेकिन परेशानी अभी भी बरकरार है। बारिश और हवा के कारण राजधानी के कई इलाकों में बिजली गुल रही। इसका असर दूसरे दिन गुरुवार को भी रहा। दूसरी ओर बारिश के कारण राजधानी एक्सप्रेस में बोगी से पानी का रिसाव होता रहा। इससे यात्री दिल्ली पहुंचने तक परेशान रहे। अवैध खनन मामले में सीबीआई को हाईकोर्ट से झटका, झारखंड सरकार को बड़ी राहत। साहिबगंज जिले के नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। राज्य सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन बहस की और अपनी दलील में सीबीआई की जांच को अवैध करार दिया। दोनों पक्षों का फैसला सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आपको बताते चले कि शुक्रवार को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने झारखंड सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि सीबीआई ने बिना सरकार की अनुमति के जांच शुरू की। उन्होंने यह भी बताया कि किसी कोर्ट ने भी सीबीआई को जांच करने का आदेश नहीं दिया था, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। खूंटी में भीषण सड़क हादसा, मौके पर 4 मजदूरों की मौत। खूंटी में हाइवा टर्बो की सीधी टक्कर में 4 मजदूरों की मौत हो गई। घटना करा प्रखंड के गुनसुनी और चांपी गांव के बीच हेंसला जाने वाली मोड़ के पास हुई है। दोनों वाहनों में टक्कर इतना जोरदार थी कि टर्बो के 4 मजदूर उसके अंदर ही दबकर रह गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद और क्रेन के जरिए टर्बो में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। मारादेरी में लकड़ी चुनने गई बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत। झारखंड में पुलिस और सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के सफाई के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं, तो नक्सली भी उन्हें निशाना बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसमें कई बार बेगुनाह ग्रामीणों की मौत हो जाती है। एक बार फिर कोल्हान रिजर्व फॉरेस्ट में एक बुजुर्ग महिला की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। वहीं तुम्बा हाका पाता तोरब जंगल में नक्सलियों एवं सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है।